देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, जो रेजोल्यूशन हमने लाया है, ये कोई नई बात नहीं है। हमने क्या कहा है कि स्पेशल स्टेटस हमारा जो छीना गया, जब 2019 में हमारा यहाँ से एक आदमी से लिखवा के आपने स्टेट भी तोड़ दिया, उसको यूटी बना दिया, और हमारा स्पेशल स्टेटस था उसको भी तोड़ दिया। ये स्पेशल स्टेटस आज का थोड़ा, ये महाराजा जी के टाइम का है। और क्यों था? जब महाराजा ने ये रियासत ली, उन्होंने खरीदी, उसमें हमारी जो रियासत थी गरीब थी, और जो हमारे पड़ोसी स्टेटें थी, जो राज्य थे, वहाँ पे लोग अमीर थे। और महाराजा साहब ने सोचा कि जब मेरे लोग गरीब हैं, अगर ये बाहर के जो अमीर स्टेटें हैं वो मेरे लोगों की ज़मीनें भी खरीद लेंगे, मेरे बच्चों का रोजगार भी ले लेंगे, तो इसलिए उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस हमें दिया था। तो लिहाजा जो आज बीजेपी कर रही है, अगर आप सही मैंने में इनके दिल का नार्को टच कराएं, ये भी दिल्ली से चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान इसमें जम्मू को हुआ है। जम्मू के लोगों को जितना नुकसान हुआ है इतना कश्मीर में नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जमीनें भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहाँ आपका रोजगार भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहाँ जो आपकी माइनिंग है, दरिया खाली हो गए, बाहर के लोग लेके जा रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री की जमीनें बाहर के लोग लेके चले गए, आपकी जो यहाँ वाइन शॉप जो पॉलिसी चली है, हमारे लोगों की, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दुकानें होती थी, आज उनको दुकानें कैंसिल करके आज उन्होंने बाहर के लोगों को दे दिया, तो जम्मू कश्मीर के पास बचा क्या? तो इसलिए जम्मू कश्मीर हम आज अगर देखें, बीजेपी अगर दिल्ली में सरकार चला रही है, नीतीश कुमार जी को साथ क्यों लेके चल रहे हैं? उनको भी तो ये वादा किया है कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे, चंद्रबाबू नायडू को भी यही वादा है कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे, हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, उसको स्पेशल स्टेटस। तो इसलिए यहाँ भगवान राम जी का मतलब नहीं है। भगवान राम जी मेरे भी राम, उनके भी राम, आपके भी राम, सबके राम, भगवान एक है। तो अगर भगवान राम जी हैं, तो अगर ये भगवान राम जी का नाम लेके नारे लगा रहे हैं, तो मैं इनको कहूंगा कि भगवान राम जी क्या कहते थे, सबको, भगवान राम जी का जो राज्य था उसमें हर आदमी को हर सुख था, कोई जात बरादरी मजहब फिरका प्रस्ती नहीं थी। तो इसलिए कहूंगा, हम भी आज क्या कह रहे हैं, हम भी भगवान राम जी के रास्ते पे चलकर उनको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हक है, वो स्टेट है, हमारा स्पेशल स्टेटस है, वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी का जो स्लोगन रहा है 370, मेन रीजन है यहाँ की डिस्ट्रक्शन का। जब से गवर्नमेंट बनी है एनकाउंटर्स कंटिन्यू हो रहे हैं, अभी भी 2-3 जगह चल रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, इनकाउंटर अलग बात है, आप इस मिलिटेंट्स को मत इन्वॉल्व करिए ना इसके साथ। मिलिटेंसी अलग चीज है। ये आप 6 साल से यहाँ पे गवर्नर रूल था, तो मिलिटेंसी खत्म हो गई। रजौरी खित्ता पीर पंचाल के अंदर कितना टाइम है, खित्ता पीर पंचाल से आता हूँ, क्या वहां खत्म हो गई मिलिटेंसी? क्या कितने अटैक, रजौरी शहर के अंदर ढांगरी कितना दूर है, वहां आके बच्चों को मारा गया। आपके खित्ता चुनाव वैली में क्या वहां खत्म हो गए? आपके कठुआ में खत्म हो गए, सांबा में खत्म हो गए, मैं कश्मीर की तो बात ही नहीं कर रहा। तो क्या इनके दौर में खत्म हो गए? इसलिए बात मिलिटेंसी को मत जोड़िए इसके साथ। मिलिटेंसी अलग है, क्योंकि खुद यहाँ की ये सिक्योरिटी फोर्स ने, उन्होंने खुद कहा कि मिलिटेंसी खत्म हो गई है। तो खत्म होगी तो फिर मिलिटेंट कहां से आ गए? ये तो सवाल सिक्योरिटी फोर्सेस को पूछिए, या जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस को जो चला रहा है उसको, उनसे पूछिए, हमें मत पूछिए। हाँ, हमने जो रेजोल्यूशन लाया है इसमें हमारा सिर्फ है कि हमारी जमीनें महफूज रहना चाहिए, हमारे जो हमारा रोजगार है बच्चों का वो महफूज होने। ये हम नहीं कह रहे। आपको याद करिए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का जो बयान था पार्लियामेंट में, उन्हें कहा जम्मू कश्मीर की जमीनें और जम्मू कश्मीर का रोजगार हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। उन्होंने कहा जब हालात ठीक होंगे हम जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेट देंगे। तो हमने कौन सा गलत, वही जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा, हमने वही तो कहा, हम कोई और थोड़ा कह रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको साफ कहूंगा कि ये रेजोल्यूशन कहीं जम्मू कश्मीर को कोई अलग रास्ते बताओ। हम तो हिंदुस्तान के, उस रेजोल्यूशन में लिखा है हिंदुस्तान को हम मजबूत करना चाहते हैं, हिंदुस्तान का आइन बहुत बड़ा आइन है, उसी के साथ सब चलते हैं। उस आइन के अंदर अपना हक मांगा है, डेमोक्रेटिक राइट मांगा है, इसलिए आप इसको इस नजरिए से देखें। बाकी अगर आप बीजेपी के लोगों का नार्को टेस्ट कराइए, देखिए इनके दिल में भी यही है कि सुरेंद्र चौधरी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया है ठीक किया। और मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनका इतना बड़ा विजन, और जो मैनिफेस्टो में हमारा था कि जो उमर साहब ने कहा था कि जब हम असेंबली में जाएंगे, क्योंकि ये लोगों की चुनी हुई सरकार है, हम नॉमिनेटेड नहीं है, हम अपॉइंटेड नहीं है, जैसे यहाँ 6 सालों में आते रहे, हम इलेक्टेड लोग हैं, हमें लोगों ने चुना हुआ है। और आज हमने जो किया है, चाहे वो जम्मू के लोग हैं चाहे वो कश्मीर के लोग हैं, उनके दिल की बात की है, जिसलिए उन्होंने हमें वोट डाला, उसकी बात की है। थैंक यू, थैंक यू। अगर गलती आपने की है, सजा क्यों मुझे मिले? गवर्नर साहब ने कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी। देखिए, आप हमें इधर क्यों जोड़ रहे हैं? आप छोड़िए, वो उसको पूछिए कि क्यों कह रहे हैं। जैसे जो इन्होंने बयान दिया उनको पूछिए। हम अपना जो आज हमारा रेजोल्यूशन है, जिसके लिए हम जवाबदेह टू द पब्लिक हैं, हमने अपना काम जो हमने वादे किए थे मैनिफेस्टो में इलेक्शन के टाइम, मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, उमर साहब ने, हमारी पूरी लीडरशिप ने, वो वादा हमने असेंबली के अंदर निभा दिया है। अब उनको देखना है कि इसको क्या करना है। लेकिन जम्मू कश्मीर अपना स्टेट का हक नहीं छोड़ेगा, जम्मू कश्मीर अपना स्पेशल स्टेटस का हक नहीं छोड़ेगा।
अगर आप बिहार के लोगों को कह सकते हो हम देंगे, आप नायडू को, चंद्रबाबू नायडू को कह सकते हैं हम देंगे, हिमाचल को दे सकते हैं, तो हम क्या हैं जनाब? हम भी तो हिंदुस्तानी हैं, हमें भी तो हिंदुस्तान के आइन में राइट है। शुक्रिया।